जंपिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3 का 63 कह रहे हैं एक स्टोरेज टैंक है। अच्छा यहाँ पे स्फेरिकल वॉल है, सही है, इसके फॉर्मूले अलग होते हैं, बाकी थिंग्स आर सेम। अ स्टोरेज टैंक कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल सेक्शन दैट हैज़ अ लेंथ। अच्छा स्फेरिकल वॉल क्या होती है, स्टोरेज टैंक कैसा होता है, आपने देखा होगा ना जो डीजल वीजल के हमारे नॉर्मल स्टोरेज टैंक होते हैं सिलेंड्रिकल, वो कुछ इस तरह के होते हैं, यूँ करके और यूँ करके। अब अगर मैं इसको यूँ कट करूँ, सही है, और अब मैं इसको 3D में बनाने वाला हूँ, सही है, तो कट करके अगर मैं सेक्शन ए को सिर्फ बनाता हूँ तो सेक्शन ए मेरा कुछ इस तरह होगा। सेक्शन ए मेरा बेसिक सिलेंड्रिकल है, सही है, तो सिलेंडर ए मेरा क्या है, ए मेरा पार्ट है सिलेंड्रिकल, और मेरा जो बी है ये भी मेरे पास टू हेमी सर्कल है। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल 2D होता है, हेमी सर्कल होता है 3D। मतलब अगर मैं इसको फ्रंट से देखूंगा तो इट वुड काइंड ऑफ लुक लाइक, अगर मैं इसको शाइन करूँ यहाँ पर, इट वुड समथिंग लाइक दिस, कि अगर समथिंग लाइक दिस, सही है। तो ये दो हेमी सर्कल हैं, अगर मैं इन दो हेमी सर्कल को मिला दूं तो वुडेंट इट बी अ फुल सर्कल, वुडेंट बी इट अ 3D सर्कल लाइक दिस, सही है। तो दो हेमी सर्कल मिलके पूरा एक स्फेयर बन जाएगा। तो यहाँ मेरे पूरे सवाल में एक क्या है, एक मेरे पास स्फेयर है और एक मेरे पास सिलेंडर है। तो जो हीट ट्रांसफ़र है वो दो तरह की होगी, टोटल हीट ट्रांसफ़र, एक क्यू स्फेरिकल होगी और एक क्यू मेरे पास सिलेंड्रिकल होगी, ठीक है। तो अब हम सवाल को समझते हैं, और इसमें एक ट्रिकी चीज़ है, इसी में किसी और में देखते हैं क्या थी। कह रहे हैं इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, जो स्टोरेज टैंक कंसिस्ट सिलेंड्रिकल सेक्शन दैट हैज़ अ लेंथ एंड इनर डायमीटर ऑफ 2 मीटर। तो आई गेस ये जो स्फेरिकल लेंथ है सिर्फ इसकी स्फेयर सिलेंड्रिकल की है, ये सिलेंड्रिकल ही है, ये जो लेंथ गिवन है 2 मीटर, ये क्या है, सिलेंड्रिकल है। और ये सिलेंड्रिकल क्योंकि गोल है तो इसका डायमीटर कितना है, ये जो ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा जो इसका 3D में यूं करके और यूं करके जो डाया है, ये कितना है, 1 मीटर, ओके। एंड टू हेमिस्फेरिकल एंड सेक्शंस द टैंक इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 20 मिलीमीटर थिक ग्लास। और अगर मैं इसको यूं बनाऊं तो जो मेरा जो थिकनेस है वो क्या है, 20 मिलीमीटर, जो हीट ट्रांसफ़र जिस थिकनेस पे काम करेगी मेरी, ऑफ पायरेक्स। पायरेक्स का मैं जाके मेरे ख्याल से, अच्छा ये गिवन है, पायरेक्स एंड इज एक्सपोज टू एम्बियंट एयर टू टी इन्फिनिटी, आपकी वो क्या है 300 केल्विन, एंड द कन्वर्शन कोफिशिएंट आपको गिवन है 10। द टैंक इज यूज टू स्टोर हीटेड ऑयल विच मेंटेन्स द इनर सरफेस टेम्परेचर एट अ टेम्परेचर ऑफ 400। तो इसका मतलब जो मेरा इनर सरफेस टेम्परेचर है ये वाला, ये टी क्या है 400, और मेरा जो बाहर का टी इन्फिनिटी घूम रहा है वो ये रहा 300। तो मेरा जो क्यू है वो क्यू अंदर से बाहर की तरफ जाएगा यूँ करके, क्यू डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं सिर्फ। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल पावर दैट मस्ट बी सप्लाइड टू अ हीटर सबमर्ज इन द ऑयल। देखो हीटर ना इस तरह से लगा हुआ है यहाँ पर, तो इस ये जो हीटर क्यू आगे बाहर जा रहा है यहाँ से, ये आपने हीट क्यू ऑफ हीटर निकालना है, तो ज़ाहिर है ये डायरेक्ट बाहर कंडक्शन और कन्वेक्शन होते हुए बाहर जाएगा। तो ये जो टोटल क्यू है ये आपका सिलेंडर से होते हुए और हेमिस्फेयर से होते हुए जाएगा, सही है। और हमने कहाँ तक निकालनी है, सवाल को हम वापस पढ़ते हैं कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल पावर दैट मस्ट बी सप्लाइड टू हीटर। जो हीटर है वो आपने निकालना है, सप्लाइड, sorry, determine the electric power that must be supplied to the heater submerged in the oil if the prescribed condition are to be maintained। मतलब अगर ये सारी कंडीशन मेंटेन होगी, रेडिएशन निगलेक्ट करनी है, एंड द पायरेक्स में भी अज्यूम टू हैव ए थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा यहाँ पर आपको दे दिया, सही है, वरना आपको यहाँ पे टेबल से जाके निकालनी पड़ती। तो ऑफ 1.4, तो आप यहाँ पर आएगा सवाल में, आप यहाँ पे पहले सवाल को गौर से देखोगे कि ये आपके पास टैंक है, ये अंदर ऑयल है, ये पायरेक्स आपका, ये बाहर पूरा पायरेक्स से बना हुआ है, लेंथ इसकी 2 है, बाहर एयर ये आपको गिवन है, और जो इस सर्कल का जो इंटरनल डायमीटर है वो 1 है, और आउटर डायमीटर इसका 1.4 है। आउटर डायमीटर कैसे पता चला, क्योंकि ये जो हेमी सर्कल है आपका, सही है, इसका रेडियस इटसेल्फ कितना है, इसका पूरा डायमीटर कितना है हेमी सर्कल का। देखो डायमीटर कैसे पता चलेगा, ये पूरा अगर मैं दोनों सर्कल को मिला दूँ, सही, क्योंकि हम इसको एक सर्कल सॉल्व करें, ये मेरा सर्कल है, तो ये मेरा पूरा डायमीटर है, सही है, और ये भी मेरा पूरा डायमीटर है। तो ये डायमीटर कितना है 1, और 1 में अगर मैं ये वाली थिकनेस और ये वाली थिकनेस को मिलाऊं तो मेरा टोटल आउटर डायमीटर बन जाएगा इसका, सही है। तो मेरे पास दोनों थिकनेस, एक थिकनेस मेरी कितनी है, एक थिकनेस से मेरी 20, तो दोनों कितनी हो गई 40 हो गई।
तो 40 मिलीमीटर में अपने डायमीटर में मिलाऊंगा तो 1.04 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरनल डायमीटर मेरा कितना है 1, और आउटर के लिए मैं दोनों डायमीटर में ये जो थिकनेस है इनको ऐड कर दूंगा, तो जो मोटापन है ये बाहर का मिल जाएगा अगर मैं इसको करीब से देखूँ। सही है, इस तरह से। ये तो मैंने रेडियस बनाया ना, अगर पूरा बनाऊंगा तो डायमीटर आएगा। अगर रेडियस निकालोगे तो ज़ाहिर है आपका रेडियस है 0.5 मीटर, और उसमें आप यहाँ पे 20 मिलीमीटर सिर्फ ऐड करोगे, तो इस तरह से आपका बनेगा। और इसका जो सरफेस का इनर टेम्परेचर है वो 400 केल्विन है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्यू पता चल गया। सही है, क्यू ऑफ हीट ट्रांसफ़र कहाँ से जा रहा है? हीट ट्रांसफ़र अंदर से बाहर जा रहा है। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस बनाऊँ यूँ करके दोनों के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस बना रहा हूँ मैं। सही है, दोनों के लिए अलग अलग। तो ये देखो मैंने यहाँ पे दोनों के इसके बना दिए इस तरह से, सिलेंड्रिकल के लिए, स्फेरिकल के, क्योंकि हम इन दोनों को ना अलग अलग पढ़ सकते हैं। टोटल तो हमें पता है कि जो टोटल हीट लॉस हो रहा है जो क्यू है वो आपका इसमें से भी होगा और इसमें से भी होगा। तो ये तो हमने एक इक्वेशन लिख दी यहाँ पे। सही, देखो इन लोगों ने भी ये किया, इन लोगों ने दो हेमी सर्कल को मिला के एक स्फेयर बना दिया। तो आपका जो टोटल है वो एक सिलेंडर में से निकलेगा, एक स्फेयर में से निकला। तो मैंने दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग सिर्फ शो करने के लिए बनाया, दोनों में सेम काम ही होगा। सही है, तो बस फॉर्मूला क्यों क्या चेंज होंगे। पहले क्या होगा, TS1 इनर सरफेस है आपकी, इनर सरफेस और आउटर सरफेस इनके बीच में कंडक्टिव रेजिस्टेंस है। तो इनके बीच में क्या है, इनर और आउटर सरफेस के बीच में कंडक्टिव रेजिस्टेंस है। इनर सरफेस आपको पता है 400 केल्विन पे, तो आपको ये पता है 400 केल्विन। ठीक है, आपको आउटर सरफेस का टेम्परेचर नहीं पता। उसके बाद यहाँ पे कन्वेक्शन होगी, तो फिर आर कन्वेक्शन आ गई, और टी इन्फिनिटी जो कि आपको पता है। तो आप दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होगा, TSI माइनस टी इन्फिनिटी, TSI माइनस टी इन्फिनिटी, क्योंकि TSI का टेम्परेचर ज़्यादा है, टी इन्फिनिटी कम है। दोनों में फ़र्क क्या होगा, फॉर्मूले का फ़र्क है। सही है, और नीचे भी दोनों का सेम है। यहाँ पर आर कंडक्टिव, आर कन्वेक्टिव, आर कंडक्टिव, आर कन्वेक्टिव। बस आपको फॉर्मूला रट्टा मारना है। फॉर्मूला क्या होता है वो याद कर लो। कन्वेक्शन के लिए तो चेंज नहीं होगा, कन्वेक्शन के लिए सेम फॉर्मूला रहता है। सही है, कन्वेक्शन का वही, कन्वेक्शन की जो रेजिस्टेंस है वो सेम फॉर्मूला है यहाँ पे, 1 ओवर आई गेस 2πr/LH होता है। ये देखो, वरना हमारा क्या होता है, लेंथ को हम आ जाके ना इसको क्यू डैश बनाते हैं, तभी ना फॉर्मूले में लेंथ आती नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको क्यू डैश नहीं बनाया, क्योंकि इन लोगों ने सवाल में हीट रेट मांगा होगा मोस्ट प्रोबेबली। डिटरमाइन इलेक्ट्रिकल पावर। सही है, पावर मांगी हुई है, फ्लक्स नहीं मांगा हुआ, पर यूनिट एरिया नहीं मांगा हुआ, पावर मांगी हुई है। तो क्यू मांगी हुई है, तो आपका पूरा एरिया नीचे आएगा। पूरा एरिया क्या होता है आपका कन्वेक्शन में, πd/L, 2πr/L होता है ना, 2πr/L होता है, 2r आपका d बन गया, तो दिस इज πdL। सही है, तो 1 ओवर एरिया इंटू एच, ये आपकी कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है। दोनों में आपने ये लिखा। ठीक है, फ़र्क मैं आपको बता दूं क्या फ़र्क है, फॉर्मूला में फ़र्क देख लो। यहाँ पे जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस सिलेंडर की है वो सिलेंडर का एरिया होता है 2πr/L। सही है, और स्फेयर का एरिया होता है πd²। πr² नहीं, πr² तो सर्कल का होता है ना, सिलेंडर का स्फेयर का एरिया होता है πd², तो एरिया इंटू एच। तो कन्वेक्टिव तो एरिया, कंडक्टिव क्या होती है, कंडक्टिव हमें सिलेंडर की पता है क्या होती है, ln d0, इसको r0 भी कर सकते हो, 2π कैंसिल होगा, तो d0/di 2πl, मतलब 2πl और k, ये आपका कंडक्टिव होती है। सही है, और इसके लिए, और स्फेयर के लिए ये रट्टा मार लो, स्फेयर के लिए ये फॉर्मूला होता है 1/2πk 1/di माइनस 1/d0। अगर आप इसको रेडियस के फॉर्म में करोगे, अगर अच्छा आप बोलोगे यार ये कहाँ लिखा है, ये इनका और पैरा में, ये देखो इन लोगों ने बोला इक्वेशन 3.3 एंड 3.4। तो आप अगर यहाँ पे इक्वेशन में जाओगे ना 3.3 और 4 में, मैं आपको एक बार दिखा दूँ इक्वेशन 3.3 और 4, 3.33, 3.41, एक मिनट यहीं रहना, एक मिनट यहीं रहना, 3.41 में दिखा दूँ आपको। ये देखो, ये रही कंडक्टिव आर स्फेयर के लिए, ये रेडियस के फॉर्म में, डायमीटर के फॉर्म में करोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं अगर आपको 3 दिखाऊं तो आपको सिलेंडर के लिए भी मिल जाएगा। ये रहा RT कंडीशन फॉर सिलेंडर, ये फॉर्मूला होता है। तो बस ये फॉर्मूला डाला हुआ और कुछ भी नहीं है, बस आप यहाँ फॉर्मूला डालोगे, वैल्यूज़ डालो अपनी सादी, तो आपको क्यू मिल जाएगा आराम से दोनों का टोटल।